वैद्यकीय संशोधन भाग 22 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। आसन। तो जैसे कि मैंने कहा कि आसन में भी एक तनाव होता है, लेकिन वो शुरू में होता है। बाद में प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति इनके द्वारा एक शैथिल्य विरहित इस प्रकार की अवस्था, जिस तनाव रहित इस प्रकार की अवस्था हमें प्राप्त होनी है। और स्थिर सुखम आसनम, ये जो पतंजलि की व्याख्या है, उसके अनुसार हमें आसन में स्थिरता और सुख प्राप्त होना चाहिए। अब बात यह है कि शुरू में काफ़ी तनाव इसमें रह सकता है और आसनों के कई सारे प्रकार हैं। तो उनमें से किस व्यक्ति के लिए कौन सा आसन ज़्यादा उपयुक्त है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। उनके जो नाम है, उस नाम के अनुसार और उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ये आसन इनके लिए अच्छा है, इस प्रकार का कुछ निर्णय करना है। और फिर उसको कोशिश करनी है उस आसन स्थिति को प्राप्त करने की, और जिसमें स्थिर सुख हो, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने की। तो ये समय लेने वाला इस प्रकार का होता है। धीरे धीरे ये शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है और फिर स्थिर सुखम आसनम इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। बीच में ऐसा भी प्रचलन हुआ था कि अगर ये स्थिति प्राप्त हो नहीं रही है तो ज़बरदस्ती करके उसको उस प्रकार की स्थिति पर लेके जाना, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ मत प्रचलन में था। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस प्रकार की स्थिति अगर प्राप्त होती है तो ठीक है, नहीं तो इसका ज़्यादा तनाव इस प्रकार का निर्माण होगा और उससे फायदे के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा इस प्रकार का होगा। अब आगे चलकर तस्मिन् तति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये सूत्र आता कि एक बार आसन स्थिति प्राप्त हो गई और फिर श्वास और प्रश्वास से इनका गति विच्छेद हो गया, तो वो प्राणायाम है। हम रोज़ाना जो श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें हमारे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। उनकी जितनी क्षमता है उतना हम दीर्घ श्वसन नहीं करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से बहुत धीमे गति से सांस लेते हैं और धीमे गति से सांस छोड़ते हैं, तो फिर इसमें फेफड़ों का पूरा प्रयोग हो सकता है और उनकी क्षमता जो है वो उसको हम अच्छी तरीके से साध्य करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से सांस की गति काफ़ी धीमी इस प्रकार की हो जाती है, और ये इतनी धीमी हो जानी चाहिए कि जैसे कि सांस ले ही नहीं रहे हैं। पूर्ण गति विच्छेद, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसका गति विच्छेद इस प्रकार का हो गया है, वो वास्तव में प्राणायाम इस प्रकार का है। कपालभाति भस्त्रिका, इसमें जो सांस की गति बढ़ाई जाती है, वो वास्तव में प्राणायाम नहीं है, वो केवल उसकी पूर्व तैयारी के इस प्रकार के व्यायाम जैसे है। लेकिन असल में प्राणायाम जो है तो श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, इस सूत्र के आधार पर इन दोनों की गति मानो रुक जाना, इस प्रकार की स्थिति अगर हो जाती है तो वो प्राणायाम इस प्रकार का कहलाएगा। तो अगर हम इस प्रकार से फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं, उनकी पूरी क्षमता से सांस लेना छोड़ना ये बातें करते हैं, तो हमारी ज़रूरत सांस लेने की कम हो जाती है। कम सांसों में हमें जितनी हवा लेनी है, छोड़नी है, ये हम कर सकते हैं। तो फिर उसके जरिए शरीर के श्रम कम हो जाते हैं। यद्यपि प्राणायाम ये भी एक तरीके का आयाम है, लेकिन ये जो उसमें तनाव है वो इस प्रकार का तनाव कि जिसमें श्रम हो रहे हैं, इस प्रकार का तनाव नहीं है।